नाके ना आने क्योंकि नाके की चीजें नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। सो टुडेज टॉपिक इज कंटेंट क्रिएशन। आज मैं आप लोगों को कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से आप एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और उस कंटेंट के थ्रू आप किस तरीके से अपनी ऑडियंस को कैच कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज में मैं इंशाल्लाह आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बिकॉज देखिए दिस इज डिजिटल एरा और हम सब जो है और जो आने वाला टाइम है वो टोटली जो है डिजिटल होने वाला है कुछ टाइम के बाद। अब रिसेंटली मैंने एक चीज जो देखी, शायद आप लोगों में से काफी लोगों को इस चीज के बारे में पता होगा, और ये वर्ड जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है इसके बारे में भी पता होगा। अब जैसे सबसे पहले स्नैपचैट पे एक ऑप्शन आया था ना, AL का, एल आई थिंक उसको बोलते हैं, ये क्या आई डोंट नो। तो लोगों ने उसके साथ बातें करना स्टार्ट कर दी थी। जिस तरीके से हम क्वेश्चन लिखते थे आगे से हमें वैसे का आंसर आने लग जाता था। तो लोग बड़ा इम्प्रेस हो रहे थे इस सब चीजों से कि आई डोंट नो, AL व्हाटसोएवर, कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये तो हमें रिप्लाई कर रहे हैं। तो लोग इस चीज से बड़ा इम्प्रेस हो रहे थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली, तो अब यही चीज हमें पता चलती है कि कुछ टाइम के बाद यही जो एरा है ये स्टार्ट होना है, डिजिटल एरा ही स्टार्ट होना है। तो मेन वर्ड मुझे भी एक चीज मिली, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे जाके आप कुछ भी लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, आपको बड़ा प्रोफेशनल और बड़ा टू द पॉइंट आंसर मिलेगा। आप लेट्स सपोज चैट जीपीटी पे जाके कंटेंट क्रिएशन के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है, उसके बारे में लिखते हैं। आप वहां जाके लिखते हैं कि हाउ टू क्रिएट मोटिवेशनल कंटेंट, व्हाट आर द टॉपिक्स ऑफ मोटिवेशनल कंटेंट, हाउ टू बिल्ड इंस्टाग्राम, पॉइंट्स टू फॉलो फॉर बिल्डिंग बिजनेस,
आप कुछ भी जाके चैट जीपीटी पे लिखेंगे, आपको हर चीज बनी बनाई मिल जाएगी। बिजनेस आइडियाज आप लिखेंगे, आप लिखेंगे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस आइडियाज, मोबाइल बिजनेस आइडियाज, मतलब कुछ भी आप लिखेंगे तो आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। आप अब ये बताने का मकसद क्या था? ये बताने का मकसद ये था कि अब आप अपनी वेबसाइट पे गूगल पे जाके लिखेंगे चैट जीपीटी, आपके पास पहला ही ऑप्शन आएगा, आपने उसको क्लिक करना है और उसके ऊपर लिखना है कि हाउ टू क्रिएट कंटेंट, या कंटेंट टॉपिक्स फॉर इंस्टाग्राम, या कंटेंट टॉपिक्स फॉर बिजनेस, या मोटिवेशनल कंटेंट फॉर बिजनेस, कुछ भी। ठीक है, ये आपने वहां जाके लिखना है, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। इंशाल्लाह जब मेरी स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी तो मैं आप लोगों को लाइव ये चीजें करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने जो भी वहां पे जाके कंटेंट के बारे में लिखेंगे, अब आपने सोच लिया कि मुझे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बिल्डअप करना है, तो आपने उसी के रिलेटेड जाके चैट जीपीटी पे लिखना है कि मोटिवेशनल कंटेंट फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है, या हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम। तो आपके पास वहां पे हर पॉसिबल आंसर आ जाएगा जो डिजिटली रिक्वायर्ड। ठीक है, हमने अपनी पर्सनैलिटी, देखिए हम सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी कंटेंट जो हम क्रिएट करते हैं, बेसिकली उसके पीछे आपका एक मैसेज होता है। आप मैसेज जो है वो दे रहे होते हैं ना अपने कंटेंट के थ्रू। तो वो मैसेज आपका जो है आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मैं आपको कंटेंट क्रिएट करने के दो तरीके बताऊंगी। चैट जीपीटी का अभी जस्ट हमने इतना ही इंट्रोडक्शन यहाँ पे लेना है, उसके बाद मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगी। अब आपके पास ना दो तरह का कंटेंट आ जाता है। एक वो कंटेंट जो आप खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। एक वो कंटेंट जो आप कहीं से लेते हैं, ठीक है, कहीं से लेने का मतलब डिफरेंट वेबसाइट से लेते हैं। आपको किसी की वीडियो अच्छी लगी, वहां से आपने उठा लिया कंटेंट। और एक वो कंटेंट जो आप खुद बनाते हैं, जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटी को खुद दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स बहुत बेहतरीन हो चुका है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग बताई गई है। आपने कैसे ड्रेसअप होना है, आपने कैसे शूज पहनने हैं, आपकी लुक कैसी होनी चाहिए। तो ये पर्सनैलिटी आपकी डेवलपमेंट का कोर्स आपकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करता है। फिर बात कर लेते हैं कि वो कंटेंट जो हम खुद क्रिएट करते हैं। जब कोई भी पर्सन, इन्फ्लुएंसर ले लो या बिजनेस ओनर ले लो, कोई भी पर्सन कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाता है तो वो हेजिटेट करता है। मैं भी हेजिटेट करती थी, मैं कंटेंट खुद नहीं बनाती थी। मैं कहीं वो भी वे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कि डिफरेंट वीडियोस पिक्चर्स लेके तो मैं कंटेंट क्रिएशन कर लेती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या किया कि अपनी आवाज को लाइक वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दिया। वॉइस ओवर करने के साथ साथ फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया। फिर मैंने लाइक अभी मैं आप लोगों को टिप्स वो शेयर करूंगी कि आप मिरर के साथ, या फिर आप अपने ड्रेस हो गया, आप किसी व्यू के साथ कोई भी वीडियो को क्लिक करके कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपने कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता जाता है। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना फेस रिवील किया। अगर बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज हमारी टीम में है जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना फेस रिवील किया। ठीक है, मैंने अभी तक नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि सो फॉर मैं ये चीज करूंगी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि किस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो अब आपकी इक्विपमेंट्स, आपका फोन हो गया, आपकी रिंग लाइट होगी, आपका फोन होल्डर हो गया, ताकि आप अच्छा फोकस कर सको। सबसे बेहतरीन जो इक्विपमेंट है ना, वो आपका मिरर है। आप मिरर दराज से ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है जहां से बहुत लेस सी रेंज में आपको मिल जाता है। आपके घर में कहीं पे कोई बड़ा मिरर लगा हुआ है तो उसके सामने आप जो है एक अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिस फेस पे इस वक्त मैं वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ।
स्टेप बाय स्टेप आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग जाता है। तो इस तरीके से आप बड़ी अच्छी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब आप, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि आपके कंटेंट जो है आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। आप जिस तरीके का भी कंटेंट डाल रहे हैं, कोई भी बात लिख रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को शो करेगा। आप अगर मोटिवेशनल कोई चीज लगा रहे हैं, इस्लामिक चीज लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो यही अगले पर्सन पे जो है इम्पेक्ट डाल रहा है ना, कि इसकी पर्सनैलिटी इस तरीके की ही है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एक जो प्रोफाइल है उसका थीम एक जैसा रखें। आप अपने पॉइंट्स को लिख लें कि मैंने किस टॉपिक पे बात करनी है। मैंने बिजनेस रिलेटेड बात करनी है, तो मैंने क्या पॉइंट्स है जिस पे मैंने बात करनी है, उसको आप लिख लें। कि अगर मैंने इस चीज पे बात करनी है कि अम, हम 9 to 5 जॉब करते हैं और हमारी क्या अर्निंग है, और दूसरी तरफ हम बिजनेस कर रहे हैं और हमारी क्या अर्निंग है। या फिर हम सिंपली कोई भी, जैसे हम वीडियोस क्रिएट कर लेते हैं और वीडियोस को वॉइस ओवर कर देते हैं मोस्टली। जैसे मैं वॉइस ओवर कर देती होती हूँ कि जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई डोंट नो ये कहाँ से रिमूव करना है, बट ये बहुत बुरी बुरी बात होती है। लाइक आप सब लोग जो है वो एडल्ट्स हैं, मुझे मिल गया कहाँ से रिमूव करना। मेच्योर लोग हैं, कोई केजी के बच्चे नहीं है इस मीटिंग के अंदर कि आप लोगों को ये चीज बताई जाए कि आपने स्क्रीन के ऊपर लिखना है कि नहीं लिखना। आप लोग कॉपी पेंसिल ले लें अपने बच्चों की, और उसके ऊपर लाइंस मारना शुरू कर दें अगर आपका बहुत दिल कह रहा है तो। So sorry to say, but this is very unethical and unprofessional चीज। ओके, सो बी नेचुरल विद योर वर्ड्स। आप जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें आपने बहुत नेचुरल वे में ही अपने जो मैसेज है उसको कन्वे करना है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ड्रेसअप के बारे में, व्हाट मेक्स यू फील कंफर्टेबल, आप उसी तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करें। आप हिजाब करते हैं तो आप अपने हिजाब को अच्छे तरीके से सेट करके फिर आप जो है कंटेंट क्रिएट करें। ऐसे नहीं कि जो घर के कपड़े पहने हुए हैं उसी में आप जो है अपना कंटेंट क्रिएट करने लगे हैं। फिर जो आपकी सेटअप में इंपॉर्टेंट चीजें, आपका कैमरा, आपकी लाइट, आपका बैकग्राउंड, आपका साउंड, और उसके बाद टेस्ट शॉट। ठीक है, ये एक प्रोफेशनल वे में वो कंटेंट जो आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि देखिए, जब हम कोई भी लाइक वीडियो को बना रहे होते हैं, उस वक्त एनर्जी का जो लेवल होता है वो काफी हाई होता है। आप वीडियो बनाते हुए अपने इमोशंस को ही बता रहे होते हो ना। लेट्स सपोज कि आप पेचेक के लिए अपना ऑथराइजेशन लेटर जो है उसको लिख रहे हो, तो आपके उस वक्त बड़े प्लेजेंट से इमोशंस होते हैं। उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा होता है कि जब आप पेचेक के ऊपर अपना साइन कर रहे होते हो, और उस वक्त आपका दिल चाह रहा होता है कि आप बाकी लोगों तक भी ये मैसेज कन्वे करो कि आप भी इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू बहुत अर्न कर सकते हैं। ऐसे ही ना आप इस चीज को वॉइस ओवर करते हैं। या आपने वही मिरर के सामने खड़े होकर कोई भी कंटेंट क्रिएट की है, मैं अभी बताऊंगी कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो। तो आपने वो किया है, तो उस वक्त कोशिश किया करें 2-3 वीडियोस बना के रखें। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सारी चीजें ऐड की हुई है कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करें। आपकी जो रिकॉर्डिंग हो वो 1 टेक में हो, आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करके एक प्रोफेशनल वीडियो को जो है वो अपलोड करें। उसके बाद अगेन वही पॉइंट्स कि आपने अपने कैमरे को स्टॉप नहीं करना, अगेन एंड अगेन कट नहीं करना। आपने अपने वही 3 to 4 कंटेंट एक ही पॉइंट एक ही दफा बना लेने। यहाँ पे आपका चैट जीपीटी जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा। जब आप अपने चैट जीपीटी पे जाके अपने कंटेंट के टॉपिक्स वहां से ले लेंगे, तो आपको उस पे काम करना बहुत इजी रहेगा। ठीक है, अब कोई भी आप काम करो, बेशक आप प्रोस्पेक्टिंग करो, बेशक आप वीडियो क्रिएट करो, बेशक आप किसी से बात कर रहे हो, बेशक आप बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हो, हमेशा तब बात करो जब आप फुल एनर्जी में हो। फुल एनर्जी हो, ऐसे नहीं कि आप सो रहे हो, लेटे हुए हो, या आप बैठे हुए हो और आपके पीछे बच्चों का शोर है और आप
जी किसी का वॉइस नोट आ गया तो आप उसको वॉइस नोट ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। मैं खुद बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उस टाइम पे रिप्लाई करूँ जिस वक्त मेरे इर्द गिर्द कोई शोर ना हो, ठीक है। और मैं खुद एनर्जी फील कर रही हूँ। लेट्स सपोज आपने आपकी किसी कुलीग ने आपसे बोला है कि आप मेरे प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग कर दें या मेरे प्रोस्पेक्ट से बात कर लें, तो कोशिश करें कि उसी वक्त उससे बात करें जिस वक्त आपको लग रहा हो कि आप फुल एनर्जी में। तो सेम लाइक जब आप कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो उस वक्त आपकी ये एनर्जी वहां पे शो होनी चाहिए, ठीक है। प्लेजेंट मूड हो, उसके बाद आप अपना कंटेंट क्रिएट करें। ये तो हो गया, आपने खुद अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो को अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर दिया, अपने फेस के अपना फेस को रिवील किए बगैर अपने मिरर के अंदर या कोई व्यू लेके, मतलब किसी भी तरीके से आपने अपनी वीडियो जो बना के रखनी है उसके ऊपर आपने जो डाटा है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद आप बहुत बेहतरीन कंटेंट कहाँ से ले सकते हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इजी है। कैनवा इज द बेस्ट ऐप फॉर द कंटेंट क्रिएशन। अब आपने वही पॉइंट्स चैट जीपीटी पे जब जाके लिखना है मोटिवेशनल या कंटेंट क्रिएशन आइडियाज, तो वहां पे आपको ऑप्शन खुद ब खुद ही आ जाने हैं ना कि ये पॉइंट्स। अब मैं लेट्स सपोज अपने इंस्टाग्राम को सेट करना चाहती हूँ थोड़ा सा मोटिवेशनल, थोड़ा सा इंस्पिरेशनल, और थोड़ा सा मैं अपने बिजनेस के बारे में, तो मैं कैनवा से जाके ये सारा डाटा ले सकती हूँ। वहां पे जाके लिखूंगी कि बिजनेस रिलेटेड पॉइंट्स या मोटिवेशनल कोर्स, तो वहां पे मुझे कंटेंट मिल जाएगा। उसके अलावा pixel.com, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके अलावा पिंटरेस्ट, ये तीन आपके पास वेबसाइट है जहां से आप कंटेंट ले सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि वीडियो में आपको डिफिकल्टी हो रही है कि आपने उसको एडिट कैसे करना है। इससे पहले हम चलते हैं कि चैट जीपीटी की तरफ, ठीक है, और हम चलते हैं। सबसे पहले ऐप आ गई कैनवा, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया है कि आप किस तरीके से अपनी पोस्ट ले सकते हो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया मोटिवेशनल कोर्स, तो अब मेरे पास सारा मोटिवेशनल डाटा आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं एक ही दफा 5 या 6 या 7 जो है वो पिक्चर्स को सेव करके अपने फोन में रख लूंगी, ठीक है। एक ये पॉइंट आ गया आपके पास। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जस्ट गिव मी वन, ठीक है। एक आपके पास ये आ गया। दूसरा, आप pixel.com से जाके, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वहां पे आपको जो तमाम तर वीडियोस हैं, आप वहां पे जाके लिखें हिजाबी वीडियोस, आपको हिजाबी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहां पे लिखते हैं अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो आपको पर्सनैलिटी से रिलेटेड जैसे भी आप वहां पे जाके लिखते हैं, ट्रैवल वीडियोस लिखते हैं, आपको ट्रैवल वीडियोस मिल जाएंगी। आप जो है कोई मोटिवेशनल टाइप लिखते हैं, आपको उस तरीके की मिल जाएंगी। नेचर के बारे में लिखते हैं, नेचर की मिल जाएंगी। यहाँ से आपको बेशुमार कंटेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ कि बिजनेस रिलेटेड, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं इकट्ठा अपना कंटेंट, उसके बाद कैसे कंटेंट उसके ऊपर लिखना है वो बात कर लेंगे। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बिजनेस का लिखा है वर्ड, तो अब मेरे पास बिजनेस रिलेटेड आ जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे एक हाथ की पिक्चर है, मैं अपनी वीडियो में लाइक अगर मैं कोई पिक्चर अपनी एडिट कर रही हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज उसमें मैं खुद बोल रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से कोई छोटा सा क्लिप उठा के अपनी वीडियो में एडिट कर लूंगी। छोटा सा क्लिप ऐड हो गया, उसके बाद मैंने फिर अपनी थोड़ी सी वीडियो अपने वॉइस ओवर की डाल दी, अगेन मैंने यहाँ से बिजनेस से रिलेटेड कोई भी वीडियो उठाई और उसको वहां पे एडिट कर दिया, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप यहाँ से ही कोई वीडियो उठाएं जो कि नेचुरल लुक देती हो और उसी के ऊपर ही आप अपने जो भी आपने लिखना है बिजनेस रिलेटेड वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोशिश ये करनी है कि हमने जो वीडियो आपकी रील में जैसे जो है लॉन्ग वे में आपको शो हो रही होती है ना वीडियो, तो आपने वो वाली वीडियो यहाँ से सेव करनी है। अब ये तो बिजनेस रिलेटेड हो गया। लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ हिजाबी वीडियो,
वेबसाइट को आप देख लें कि ये कौन सी है जहां से मैं वीडियोस का आप लोगों को बता रही हूँ कि आप वीडियोस को ले सकते हैं। तो आप खुद अपनी एफर्ट अगर लेट्स सपोज कम पुट करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से अपना जो है वो वीडियोस को सेव कर सकते हैं और इसके ऊपर आप राइटिंग करके तो इसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे आपको हिजाब रिलेटेड या आपको शो हो रहा होगा कुछ कि हिजाब रिलेटेड जो है वो वीडियोस आ जाएंगी। ये देखें। अब मेक श्योर कि आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का वो एक जैसा अब फर्स्ट, थर्ड और उसके अलावा द सिक्स वन ये आप यूज कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये जैसे पेन के साथ लिख रही है ऐसे यूज कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं शो हो रहा कि ये किसी का है। ऑब्वियसली ये आपकी ही पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अब लेट्स सपोज आपने पूरा इंस्टाग्राम है तो उसको एक जैसे थीम में ही रखना है। ये नहीं कि आप एक पिक्चर आप इस तरीके की लगा रहे हैं तो दूसरी आप किसी और फैशन में लगा रहे हैं और तीसरी किसी और तरीके की, ऐसे नहीं रखना। अब जैसे ये इसके ऊपर मैंने अपने बिजनेस रिलेटेड बात लिख ली और उसके बाद नेक्स्ट मैंने अपना अगला कंटेंट कैनवा से ले लिया, वहां से मैंने मोटिवेशनल पोस्ट उठाई और उसके ऊपर मैंने जो है वो अकॉर्डिंग टू थीम, लेट्स सपोज ये व्हाइट कलर की है वीडियो तो मैंने व्हाइट कलर की ही थीम की कोई पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है या मैं उसके पीछे भी कलर को चेंज कर सकती हूँ। ठीक है। अब हम अगेन कैनवा पे जाके अब वहां से हमने ले ली। अब यहाँ पे जाके जैसे लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ मोटिवेशनल, वर्ड मोटिवेशन या मोटिवेशनली लिखते हो तो आपके पास ढेर सारा कंटेंट जो है वो आ जाएगा। अब इसमें ये क्या किया करें कि देखिए वही बात कि आपका कंटेंट आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा हो तो यहाँ पे ये छोटा सा जैसे रियल समथिंग ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप अपना नेम लिख दें। ठीक है। इट्स वेरी इजी टू एडिट। ये अब मैंने जैसे पहली पिक्चर ले ली। अब मैं इसको कस्टमाइज कर लेती हूँ तो मैंने इसके ऊपर अपना नेम ऐड कर देना। जैसे ही नेम ऐड करूंगी वो पिक्चर टोटली मेरी मेरी जो है पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो जाएगी या वो टोटली मेरी पिक्चर बन जाएगी। मेरी मतलब एक रियल बेस जो है वो बन जाएगी। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ऐसे ये नहीं शो होगा कि मैंने किसी का कंटेंट जो है वो उठा के अपनी प्रोफाइल पे लगाया हुआ है इस तरीके से। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। अपलोड का ऑप्शन है जो ऑलरेडी आपकी फोन पे पिक्चर सेव होती हैं। उसके अलावा आप एलिमेंट से जाके बहुत सी ग्राफिक्स की चीजें जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप अपलोड पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे लेट्स सपोज के मैं कोई पिक्चर ऐड कर देती हूँ। अब उसको पिक्चर ऐड करने का क्या तरीका है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ अपलोड पे गई, यहाँ पे जो भी मेरी पिक्चर यहाँ पे सेव होगी मैं उसको उठाती हूँ। गिव मी वन सेकेंड। मैं आप लोगों को जो चीज बताना चाह रही हूँ कि वो लोग जो अपना फेस रिवील नहीं करते। अब अच्छा चले मैम से चली के ले ले। अब यहाँ पे ये पिक्चर आ गई। ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया। अब ये यहाँ पे पिक्चर जो है वो आ जाएगी। अब ये यहाँ पे पिक्चर आ गई। एक को डिलीट कर देते, टू टाइम्स हो गई। अब लेट्स सपोज कि मैंने इसको बड़ा कर लिया। ठीक है। अब क्योंकि लेट्स सपोज कि मेरा पूरा फेस इसमें शो हो रहा है तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी पे जाऊंगी और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर दूंगी खत्म और थोड़ा सा कंटेंट जो लिखा हुआ है उसको नीचे कर दूंगी ताकि वो भी शो हो और फेस भी मेरा इतना ज्यादा शो ना हो। दिस इज एज ए एग्जाम्पल। ठीक है। ऐसे आप अपना कंटेंट बना के रख लेते हैं। अब मैं उस पॉइंट पे जाती हूँ जहां पे मैं, अच्छा अब अगली वेबसाइट देखते थे पिंटरेस्ट आ जाता है जहां पे आपको बेशुमार डेटा मिल जाए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जैसे चैट जीपीटी पे जाके आप लिखेंगे ना कि मुझे कंटेंट के लिए कौन से टॉपिक्स चाहिए, सेम लाइक पिंटरेस्ट। यहाँ पे भी आप जो भी लिखेंगे, लेट्स सपोज मैं लिख देती हूँ मोटिवेशनल। ठीक है। या मैं लिख देती हूँ बिजनेस चैलेंज। ठीक है। अब मैं लिख देती हूँ बिजनेस ग्रोथ चैलेंज। अब मेरे पास यहाँ पे डेटा ही डेटा है। अब कंटेंट क्रिएट करना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आप यहाँ से उठाएं, उसके ऊपर अपना नाम लिखें और उसको अपनी प्रोफाइल पे लगाएं, बजाय इसके आप किसी और की पिक्चर उठा के लगा रहे हैं या आप किसी और की
वीडियो उठा के लगा रहे हैं, आप अपना जो है वो पोस्ट करें। ठीक। अब ड्यू टू सम इंटरनेट इशू यहाँ पे थोड़ा स्लो खुल रहा है, तो इस तरीके से आपके पास अनलिमिटेड डाटा आ जाएगा। ठीक है। अब आपने अपने पिंटरेस्ट पे खोलना है और सारा डाटा वहां से लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम बात करते हैं वो है चैट जीपीटी, जो कि बहुत बेहतरीन एक इन्वेंशन ही समझ लें। अब इसको हमने यहाँ पे ओपन किया। यहाँ पे आप लिखें 30 days कंटेंट कंटेंट क्रिएशन आइडियाज, बिजनेस लिख देते हैं या मोटिवेशनल बिजनेस लिख देते हैं, चलो बिजनेस। ये देखो, अब 1 to 5 days में उसने सब कुछ आपको ऑर्गेनाइज करके दे दिया, किस तरीके से आपने पूरे मंथ का जो है वो कंटेंट को क्रिएट करना है। सारा उसने आपको दे दिया कि 1 to 5 मंथ में आप अपना थीम इंट्रोडक्शन करवाएं। ठीक है, आप अपने बिजनेस के इंट्रोडक्शन करवाएं, डे इंट्रोडक्शन ऑफ द थीम ऑफ द मंथ। ठीक है, Day 2 3 पे फैक्ट्स के बारे में बात, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जिस तरीके से भी लिखेंगे ना, अब लेट्स सपोज कि हम और लिख लेते हैं, चलिए बस लिख लेते हैं कंटेंट क्रिएशन आइडियाज। एजुकेशनल हो गया, ट्यूटोरियल वीडियोस होगी, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, किसी प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन पे वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी काम करना है उसको कैसे गाइड करना है वो बना सकते हैं, अपनी डेली लाइफ की बना सकते हैं, इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट कर सकते हैं, कोई भी केस स्टडी का बता सकते हैं। उसके अलावा कोई भी थीम कंटेंट लाइफ इवेंट की कवरेज दे सकते हैं, कोई मीम शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा स्टाइलिंग वीडियो, स्टोरी टेलिंग वीडियो बना सकते हैं, वर्चुअल टूर्स, आपकी कोई वीडियोस दिखा सकते हैं, इंटरेक्टिव स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। मतलब उसने आपको 30 के 30 आइडियाज दे दिए कि कुछ भी इसमें से लेके आप इस पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इट्स इजी। कितना इजी कर दिया है चैट जीपीटी ने कि आप कैसे क्या कंटेंट क्रिएट करने के आपके पास क्या आइडियाज जो है वो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब रील्स आपने शेयर करनी है, कैनवा से रील्स आपने शेयर करनी है, पिंटरेस्ट से रील्स आपने शेयर करनी है, pixel.com से। ये 3 पॉइंट्स है जहां से आपने रील्स शेयर करनी है। चैट जीपीटी से आपने अपने कंटेंट क्रिएट करने का आइडिया ले लेना है। पिंटरेस्ट से ही आपने अपने बिजनेस चैलेंज आपने वहां से बना लेना है, बिजनेस चैलेंज लिखे 30 days। अच्छा, सिर्फ अपनी प्रोफाइल को ना एक जैसा ना बनाए कि उसके ऊपर सिर्फ बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है, लोग बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। वहां पे अपनी डेली रूटीन के बारे में लिखें, वहां पे बेशक पिंटरेस्ट से आप कोई कोई और चैलेंज भी कर सकते हैं, स्किन ग्लो चैलेंज कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप उनको अपने प्रोडक्ट्स पे लें, आप उनको घूम घुमा के अपने प्रोडक्ट्स पे लें, या आप उनको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है तो उनको उसी पूरे सर्कल में से घुमा के अपनी तरफ ले। अब लेट्स सपोज हम किसी से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, या हम किसी से डिप्रेशन की बात करते हैं, हम अब हेल्दी चैलेंज स्टार्ट कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ पे चैलेंज स्टार्ट कर सकते हैं। आप लिटरली अपने अपने जाके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वहां पे ये स्टार्ट करेगा कि मैं कोई हेल्दी मेंटल हेल्थ पे जो है वो कोई कंपेन स्टार्ट करने लगी हूँ, चैलेंज स्टार्ट करने लगी हूँ। आप यकीन करें, इफ यू हैव 300 फॉलोअर्स, उसमें से 250 जो है वो आपके साथ आएंगे। हमारी सोसाइटी का एक्चुअली वो प्रॉब्लम ये चीज बन चुकी है कि हम हर चीज के बारे में ओवर थिंकिंग करने लगे हैं। कोई भी हमारी लाइफ का मैटर हो, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपको डिप्रेशन में और इन चीजों में ले जाती है। तो आप कोई भी इस तरीके से कोई कंटेंट पोस्ट करेंगे, आपकी तमाम की तमाम ऑडियंस आपके साथ आके खड़ी हो जाएगी। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमने बिजनेस 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 में बेशक हम फलां बंदे की वीडियो डाल दे, फलां बंदे की डाल दे, उसकी अच्छी लगी, बेशक ये नहीं देखा कि उसके ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है, नहीं बस उसको अपनी प्रोफाइल पे जो है वो ऐड कर लिया। ये बहुत रॉन्ग इंप्रेशन जो है वो लेके जाता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि उस वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा, उससे ये लग रहा है कि आप जो है वो किसी कोई और पर्सन है। वो जब आके देखता है 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम हो, वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये किसका नेम है और किस तरीके से जो है वो मैंने किससे बात करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
ओके, अगेन अपनी स्लाइड्स की तरफ जाते हैं। अब आपने कंटेंट ले लिया, ठीक है, आपने लेट्स सपोज pixel.com से कंटेंट ले लिया, या आपने कैनवा से कंटेंट ले लिया। अब आपने उसके ऊपर क्या राइट ओवर है अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरीके, कैपकट इज अ बेस्ट ऐप, कैपकट इज अ बेस्ट ऐप फॉर द एडिटिंग, जिसके ऊपर आप वर्ड्स को भी, अपना जो बोलना है उसको भी एडिट कर सकते हो, खुद ब खुद ऑटो भी जनरेट कर देते हैं आपकी कैप्शन को। लेट्स सपोज आपने कोई पिक्चर अपलोड की है, ठीक है, पिक्चर अपलोड करने के बाद आप ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। जैसे ही टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप बस ये ऐड देते हैं, ऐड टेक्स्ट, स्टिकर्स, ऑटो कैप्शन और टेक्स्ट टेम्पलेट। मैं जो बहुत ज्यादा यूज करती हूँ वो ऑटो कैप्शन है और टेक्स्ट टेम्पलेट है, ठीक है। ऑटो कैप्शन में जब आप क्लिक करते हैं, अगर तो वो सारी की सारी वीडियो इंग्लिश में है तब तो और क्लियर वर्ड्स हैं, ठीक है, फिर तो वो ऑटोमेटिकली ईच एंड एवरी वर्ड को जो है वो खुद ब खुद वो कर देता है, उसको सेंटेंस मेकिंग जो है उसकी हो जाती है और वो खुद ब खुद लिखी जाती है, ठीक है। और आपको वो जरूरत नहीं पड़ती है उसको चेंज करने की, या उसके बाद जैसे ही वो खुद ब खुद वो कर देगा, उन्हीं वर्ड्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं स्टाइलिंग के, ठीक है। इस तरीके से आप इसको स्टाइलिंग इसकी जो है वो कर सकते हैं। तो वहां से आप जिस भी फॉन्ट में और जिस भी लाइक अप एंड डाउन वर्ड्स को वो आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट टेम्पलेट जो कि मेरा फेवरेट है। टेक्स्ट टेम्पलेट पे जब आप क्लिक करते हैं ना, तो उसके बाद आपको ना ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, ये सारी चीजें नजर आ जाती है। इससे आप हेडलाइन कर सकते हैं, कोई भी वर्ड है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट आ जाते हैं। उस तरीके से आप अपनी वीडियो के ऊपर वो जो आपका कंटेंट है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, वो आप लिख सकते हैं। कैप्शन इज द ऐप फॉर द उर्दू कैप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या वो पॉइंट्स है जिनको अब आपने अपने कंटेंट के ऊपर लिखना है फॉर अट्रैक्टिंग योर ऑडियंस, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप हमेशा वही चीज लिखते हैं जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, जो अट्रैक्शन क्रिएट करे, जो अगले बंदे को लगे कि यस इसमें कोई चीज है, अब मैं इससे जाके पूछूं कि ये क्या है। सीक्रेट्स यू शुड नो अबाउट द बिजनेस, ये सीक्रेट यू शुड नो अबाउट द ऑनलाइन वर्क, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं दैट मेक्स यू मिलियन, ठीक है। या फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप जो कुछ भी उसके नीचे, अपनी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में कोई भी आप अपनी बिजनेस की डिटेल्स डाल सकते हैं, लेकिन द वर्ड सीक्रेट्स अट्रैक्ट करेगा, आपसे पर्सन आके पूछेगा। हाउ टू जनरेट इनकम या हाउ टू जनरेट मोर लीड्स करेंगे तो आपके जो टीम के भी इधर उधर के हैं वो आपकी अपनी प्रोफाइल के ऊपर फॉलोअर्स को बिल्डअप ज्यादा करेगा। हाउ टू मेक योर पर्सनल ब्रांड एंड टॉप 5 वेबसाइट फॉर फाइंडिंग रिमोट जॉब, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी इसके ऊपर, ये जैसे हाउ टू स्टे मोटिवेटेड या स्टार्ट अ सक्सेसफुल बिजनेस, टॉप 10 फाइनेंशियली ग्रोइंग स्किल, 5 वे टू एक्सपैंड योर बिजनेस, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये तमाम जो पॉइंट्स हैं ये आप अपनी वीडियोस के ऊपर लाइंस लिख सकते हैं। उसके बाद आप आगे पे लिख दें कि जीएम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जीएम बिजनेस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जीएम इनकम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड लिख दें। और उसके बाद ये आपकी पूरी इंस्टाग्राम की सेटिंग होती है जहाँ पे आप मैसेज का ऑप्शन भी साथ ही सेट कर देते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली वो पर्सन जब आपकी रील देखे तो उसको नीचे मैसेज का ऑप्शन हो और वो वहीं से ही मैसेज पे क्लिक कर दे, ठीक है। और मनी मेकिंग हैक्स फॉर स्टूडेंट्स, आपकी स्टूडेंट की ऑडियंस कैच होती है। 3 फास्ट वे टू बूस्ट योर बैंक अकाउंट बैलेंस, ठीक है। आपकी इस तरीके से भी लोग जो वो चीज, आपका कंटेंट, आपका टाइटल उनको इम्प्रेस करे। हाउ टू इम्प्रूव कैरियर, हर बंदा अपने कैरियर को लेके परेशान है, हर बंदा अपने फ्यूचर को लेके परेशान है, तो ये चीज उसमें उस वे में चली जाएगी। टिप्स एंड ट्रिक्स टू बिल्ड योर वेल्थ एंड हेल्थ, ठीक है। और हाउ टू रन $1 million बिजनेस, बड़ा एक अट्रैक्टिव है कि पाकिस्तान में बैठ के किस तरीके से $1 million बिजनेस को हम रन कर सकते हैं। 7 वे टू इंक्रीज योर सेविंग, अब ऑब्वियसली मैं खुद गूगल पे कभी कभी जाके लिखती हूँ कि सेविंग्स के वेज क्या है, किस तरीके से हम सेविंग कर सकते हैं, बिकॉज सेविंग होती ही नहीं है हमसे। तो वो मैं खुद जाके गूगल पे ये सर्च कर रही होती हूँ कि सेविंग किस तरीके से की जाए, कौन से पॉइंट्स है जिनको फॉलो किया जाए कि आपके पैसे बचे रहे आपकी जेब में। तो इस तरीके ये बहुत सारी हाउसवाइफ को यहाँ पे कैच कर लेगी ये वाली लाइन जो है। तो हाउ टू चेंज योर लाइफ, तो आप डिफरेंट तरीके से, जो मैंने बताया कि पिंटरेस्ट से जाके कंटेंट को उठाएं जहां पे आप हेल्थ के रिलेटेड बात करें, वेल्थ के रिलेटेड बात करें,
स्किन के रिलेटेड बात करें, और स्किन के रिलेटेड बात करें तो उनको वो घुमा के अपने प्रोडक्ट्स पे ले आए। वेल्थ के रिलेटेड बात करें तो उनको घुमा के उनकी काउंसलिंग करके उनको बिजनेस की तरफ ले आए। तो ये आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप बिल्डअप एक्सप्लोर किया करें फॉर मोर एंड मोर ग्रोथ। अब आ जाती है बात कि आपने वही लाइंस लिख ली, ठीक है। अब ये जो आप लर्न हाउ टू यूज इंस्टाग्राम है, ये वही कैपकट की जो टेक्स्ट मैंने आपको बताया है ऑटो टेम्पलेशन वाला, वहां से मैंने इसको लिया हुआ है। तो अब मेक श्योर कि योर कंटेंट शुड बी इन द सेंटर ऑफ योर वीडियो, ताकि वो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे शो कर रहे हैं तो वो ऊपर और नीचे वाला कंटेंट जो है वो नहीं नजर आ रहा होता, लेकिन आपका मिडल वाला जो है वो आपका पॉइंट नजर आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं, अगर आप किसी की पिक्चर लेके लिख रहे हैं, कहीं से वीडियो उठा के लिख रहे हैं, तो वो इस तरीके से हो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा लास्ट स्लाइड का, जहां पे मैंने कंटेंट से रिलेटेड बात की हुई है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैट जीपीटी को यूज करना है, वहां से जाके कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज लेने, कंटेंट क्रिएट करने के पॉइंट्स लेने। सेकेंडली, आपने अपने pixel.com, पिंटरेस्ट, कैनवा, 3 ऐप से आपने वीडियोस पिक्चर्स ले लेनी है। उसके ऊपर अपना नेम जरूर लिखना है, ताकि वो आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा हो, वो बता रहा हो कि ये जो है वो रियल पर्सन है। एज अ न्यू स्टार्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस तरीके से कंटेंट को क्रिएट करना। और उसके बाद जो स्लाइड पे मैंने आपको लाइंस शेयर की हैं, आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, सेम टू सेम वही लाइंस लिख के, डीएम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, डीएम रील फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, डीएम इनकम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, डीएम फॉर ग्रोथ, व्हाटसोएवर, आप वो लिख के अपने कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप अपना कंटेंट अगर खुद पोस्ट करना है, अब यहाँ पे मैंने आपको खुद भी वीडियो बनाई है कि बड़ा अच्छा मैं कंटेंट अपने सराउंडिंग में देख रही हूँ कि आप अपनी बात लिख रहे हो और उसके साथ आप कोई वीडियो ऐड कर रहे हो, तो वो वीडियो इजीली आपको pixel.com से मिल जाती है, ठीक है। तो अब ये वो तमाम चीजें हैं जिससे सिर्फ आप अपना बिजनेस नहीं बिल्डअप कर सकते, आप वही वीडियोस अपने यूट्यूब को भी बिल्डअप कर सकते हो। आप ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो, एंड विद कंसिस्टेंसी आप अपने बिजनेस से तो इनकम जनरेट कर रहे हो, यूट्यूब से भी इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग अच्छी आ गई है, वीडियो अच्छी बनानी आ गई है, अच्छा कंटेंट डालना आ गया है, तो आप वहां से भी इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए जो टाइटल्स मैंने बताए हैं उसको जरूर ऐड करें, और कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी के साथ जो है आपने चलना है। मैं चैट बॉक्स में अगेन लिख देती हूँ, pixel.com, Pinterest and Canva. So I hope this session is very helpful. तो अब सबसे अपना जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको बहुत ब्यूटीफुली जो है वो सेट करना है, उसको खूबसूरत सा बनाना है, एक ही थीम को फॉलो करना है, और उसी के ऊपर जो है वो जो मैंने वेबसाइट बताई वहीं से आपने उठानी है चीजें, और वहां पे आपने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करनी है। थैंक यू सो मच